राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि 9 सीटें जो सिरसा विधानसभा की है उसमें 5 से 6 सीटों पे इनकी जबरदस्त पकड़ है और उसका फायदा इनको विधानसभा चुनाव में मिलेगा। ये कि हलोपा और बीजेपी का इस बार अलायंस के रूप में ही लोकसभा लड़े और 9 की 9 विधानसभाओं में हार हुई। अब 3 महीने में ऐसा क्या किया? अब तक 3 बार मुख्यमंत्री जी सिरसा में आ चुके हैं और आज तक सिवाय आश्वासन के एक भी कोई घोषणा ऐसी नहीं की जिससे सिरसा के लोगों को कुछ मिले। नमस्कार विधायक जी। हाँ नमस्कार जी। सुशील बोल रहा हूँ मैं पकड़ू.com से। कैसे हैं? बहुत अच्छा, आप बताएं सब ठीक है? बस बढ़िया। मैं एक छोटा सा इंटरव्यू चाह रहा था फोन पे, इजाजत हो तो मैं उसको रिकॉर्ड करके चलाऊंगा भी। हाँ बिल्कुल। अभी खबर आ रही है कि आपके सिरसा में जो हिलोपा है, गोपाल कांडा, और जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट की है कि इनका गठबंधन हो गया, तो इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, गठबंधन तो इनका काफी समय से है और ये तो सरकार के साथ ही थे जब से इंडिपेंडेंट लड़े और चुनाव जीतने के बाद तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे दिया। इसमें कुछ भी नया नहीं है जी। वही की वही बात है कि हलोपा आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी और जो लोकसभा चुनाव हुआ जी उसके अंदर जी उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया जी और चुनाव परिणाम आपके सामने है। तो ये गठबंधन तो जिस प्रकार की बातें हैं ये तो बीजेपी के साथ ये नया इसमें कुछ नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि 9 सीटें जो सिरसा विधानसभा की है उसमें 5 से 6 सीटों पे इनकी जबरदस्त पकड़ है और उसका फायदा इनको विधानसभा चुनाव में मिलेगा। तो आप देखिए जी देखिए, मैंने कहा कि आप लोकसभा परिणाम देखोगे तो उसमें साफ झलक जाएगा कि यहाँ जो 9 की 9 सीटों पे है अब कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है और लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। तो कोई भी गठबंधन हो जाए, कोई भी आपस में मिलके लड़ लें, वो मिलके ही लड़े थे और उसका रिजल्ट आपके सामने है, उसमें कहने की कोई बात नहीं। लेकिन अभय चौटाला के साथ है जो मैंने चुनाव देखा था, मैंने जो जिसमें लड़े थे इनके भाई, उस काफी क्लोज फाइट थी। मैं उसमें था भी, मैं कवर कर रहा था, तो वहां मैंने देखा है कि जिस तरह से इनका प्रभाव है और बीजेपी जिस तरह से अनाउंस कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 9 की 9 सीटें हैं वो बीजेपी लुभाने के चक्कर में है, या शैलजा जी वहां से हैं, वहां की सांसद हैं, उनका प्रभाव को कम करके बीजेपी वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए। नहीं, आप समझिए कि हलोपा और बीजेपी का इस बार अलायंस के रूप में ही लोकसभा लड़े और 9 की 9 विधानसभाओं में हार हुई। अब 3 महीने में ऐसा क्या किया? अब तक 3 बार मुख्यमंत्री जी सिरसा में आ चुके हैं और आज तक सिवाय आश्वासन के एक भी कोई घोषणा ऐसी नहीं की जिससे सिरसा के लोगों को कुछ मिले और सिरसा की 500 विधानसभाओं में किसी भी विधानसभा में कुछ विशेष दिया हो। मुख्यमंत्री जी हवाई बातें कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और ये हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की आगे सरकार आएगी। मतलब आप सीधे से खारिज कर रहे हैं कि इस गठबंधन का कोई खास असर विधानसभा चुनाव में नहीं दिखेगा? नहीं, इस गठबंधन का ना, किसी भी गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं है हरियाणा में। हरियाणा के लोगों का मन है, वो लोकसभा चुनाव में लोगों ने दिखा दिया है और ये ट्रेंड जब चलता है तो ये इस प्रकार की हवा बनी है कांग्रेस पार्टी की और लोगों का विश्वास करना है ये और मजबूत होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन के बाद गोपाल कांडा भारतीय जनता पार्टी पे और दबाव बना रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा दबाव बनाती है और गठबंधन दल भी दबाव बनाता है, सोचता है कि मुझे ज्यादा सीटें मिले। परंतु मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ना हलोपा उनको कुछ देने वाली, ना बीजेपी उनको कुछ देने वाली। लास्ट में वही डाक के 3 पात्र रहेंगे और रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, गठबंधन का कोई असर नहीं रहेगा। अभी फिलहाल जो 9 सीटें हैं उसमें से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस, 2 जेजेपी, एक इनेलो और एक एचएलपी और एक निर्दलीय। आपके हिसाब से इन 9 में क्या दिख रहा है?
9 के सीटों अंदर 9 के अंदर दिख चुका है ना। अभी जो 2 महीने पहले जो परिणाम आए हैं, 9 की 9 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती है। और जो विधानसभा चुनाव है उसको बड़ी संजीदगी से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और जो परिणाम लोकसभा में रहे हैं वही परिणाम आने वाले दिनों में विधानसभा में आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। धन्यवाद सुश्री जी, धन्यवाद।